एक ऑनेस्ट सवाल, अगर ब्रेन ट्यूमर का इलाज सिर्फ दवा से हो सकता होता तो आज भी ब्रेन सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ती? हर रोज मुझसे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब किसी ने बोला है टैबलेट से ट्यूमर खत्म हो जाता है। और सच कहूं, ये बात सुनकर अच्छा भी लगता है क्योंकि हम सबको बिना ऑपरेशन के ठीक होना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी शुरू हो जाती है। सच ये है कि हर ब्रेन ट्यूमर का इलाज दवा से नहीं होता। और इस गलत उम्मीद का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वक्त जाया होता है। इस वीडियो में कोई मेडिकल लेक्चर नहीं देने वाला, बस एक सीधी सी बात आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है क्लियर कट एग्जांपल्स के साथ कि कब दवा का फायदा होता है और कब सिर्फ दवा पर भरोसा करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है। ब्रेन ट्यूमर का मतलब ये होता है कि दिमाग के अंदर कुछ सेल्स अपनी हद से ज्यादा बढ़ना शुरू कर देते हैं और जब ये सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एक गांठ या मांस बना लेते हैं। अब यहाँ सबसे पहली गलतफहमी ये होती है कि हर ब्रेन ट्यूमर को लोग कैंसर समझ बैठते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कुछ ट्यूमर्स नॉन कैंसरस होते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, कभी कभी सालों तक सिर्फ प्रेशर की वजह से सिम्टम्स देते हैं। और कुछ ट्यूमर्स कैंसरस होते हैं जो तेजी से बढ़ते हैं और दिमाग के नॉर्मल काम को बहुत जल्द डिस्टर्ब कर देते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सब ब्रेन ट्यूमर्स एक जैसा बिहेव नहीं करते। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, जैसे कोई चीज धीरे धीरे अपनी जगह घेर रही हो। और कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो फास्ट ग्रोइंग होते हैं, जैसे आग जो तेजी से फैल जाती है। और यहीं से ट्रीटमेंट का फैसला चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ रहा है, नॉन कैंसरस है और ज्यादा प्रेशर ना कर रहा हो तो ऐसे ट्यूमर्स को ऑब्जर्व करना होता है, दवाई देनी होती है और बाज़ औक़ात सर्जरी। लेकिन अगर ट्यूमर तेजी से ग्रो कर रहा है, कैंसरस है या दिमाग के सेंसिटिव हिस्से पे प्रेशर दे रहा है, तो सिर्फ दवा पर टाइम लगाना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए ये समझना कि ट्यूमर कौन सा है, कितनी तेजी से बढ़ रहा है और दिमाग में कहाँ पर मौजूद है, ये 3 चीजें ट्रीटमेंट का फैसला करती हैं। अब जब हमें ये समझ आ गया है कि ब्रेन ट्यूमर हर किसी का इलाज एक जैसा नहीं होता, तो असल सवाल जो ऑलमोस्ट हर पेशेंट और हर फैमिली पूछती है, क्या ब्रेन ट्यूमर का इलाज सिर्फ दवा से हो सकता है? इसका शॉर्ट आंसर है नहीं। हर ब्रेन ट्यूमर के इलाज दवा से मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये भी पूरा सच नहीं है कि दवा का कोई रोल ही नहीं होता। असल सच ये है कि ब्रेन ट्यूमर का इलाज केस टू केस होता है। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में दवाई बहुत ज्यादा फायदा देती है और कुछ सिचुएशंस में सिर्फ दवा पर डिपेंड करना बीमारी को और आगे ले जाता है। यहाँ एक सिंपल सी बात समझ लें, दवा अक्सर ट्यूमर को कंट्रोल करती है लेकिन हर दफा ट्यूमर को खत्म नहीं करती। मतलब कुछ ट्यूमर्स में दवा साइज कम कर सकती है, कुछ में ग्रोथ स्लो कर सकती है और कुछ में सिर्फ सिम्टम्स पर कंट्रोल होते हैं। लेकिन बहुत से ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जहां दवा से ट्यूमर का असल मसला हल नहीं होता। इसलिए जब कोई कहता है हर ब्रेन ट्यूमर दवा से ठीक हो जाता है, तो ये बात मेडिकल साइंस के मुताबिक एब्सोल्युटली रॉन्ग है। और जब कोई ये कहता है कि दवा का कोई रोल ही नहीं है, तो ये भी पूरी हकीकत नहीं है। आगे चलकर मैं आपको क्लियर एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि कौन से ट्यूमर्स में दवा का फायदा होता है और कौन से ट्यूमर्स में दवा का फायदा नहीं होता, ताकि आप अपने केस को बेहतर तरीके से समझ सकें। अब बात करते हैं उन केसेस की जहां दवाई वाकई फायदा देती है, और यहां मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा कि कुछ ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जहां दवाई ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। सबसे पहले एग्जांपल होती है पिट्यूटरी ट्यूमर्स की। ये ट्यूमर हार्मोन से रिलेटेड होते हैं और कुछ पिट्यूटरी ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ टैबलेट्स पे कंट्रोल हो जाते हैं। इन केसेस में दवाई ट्यूमर का साइज कम कर देती है और सर्जरी की जरूरत बिल्कुल खत्म हो जाती है या बहुत डिले हो जाता है। दूसरी एग्जांपल है प्राइमरी ब्रेन लिम्फोमा की। ये एक स्पेसिफिक कैंसर टाइप होता है जो सर्जरी से ज्यादा कीमोथेरेपी और स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्ड करता है। यहाँ दवा ना सिर्फ सपोर्ट देती है बल्कि ट्यूमर को जड़ से खत्म करती है। तीसरी एग्जांपल है ब्रेन मेटास्टेसिस की, यानी जब कैंसर बॉडी के किसी और हिस्से से ब्रेन तक फैल जाता है। इन केसेस में हम अक्सर कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी यूज करते हैं जो असल कैंसर पर काम करती है और ब्रेन के लीजन्स को भी कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है जो आप समझ लें, ये फैसला कभी भी अंदाजे से नहीं होता। ये तब डिसाइड होता है जब एमआरआई क्लियरली देखी जाए, कभी बायोप्सी की जाए और मरीज की ओवरऑल कंडीशन समझी जाए। इसलिए जब आप सुनते हैं कि ब्रेन ट्यूमर दवा से ठीक हो जाता है, तो याद रखें सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस में, हर केस में नहीं। आगे हम बात करेंगे उन ट्यूमर्स की जहां सिर्फ दवा पर भरोसा करना वक्त और जिंदगी दोनों का नुकसान बन सकता है। अब यहाँ मैं थोड़ी सीरियस बात करूंगा क्योंकि ये वो जगह है जहां अक्सर लोग सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जहां सिर्फ दवा पर भरोसा करना इलाज नहीं, डिले बन जाता है। मिसाल के तौर पर ग्लियोमा, मेनिंजियोमा, ये वो ट्यूमर्स हैं जो दिमाग के अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। ये ट्यूमर्स टैबलेट से गायब नहीं होते।
दवा सिम्टम्स को थोड़ा कंट्रोल कर सकती है, जैसे हेडेक कम हो जाना, लेकिन ट्यूमर अंदर ही अंदर बढ़ रहा होता है। और मसला ये होता है कि जब पेशेंट वापस आता है, ट्यूमर सिर्फ बड़ा नहीं होता, वो दिमाग के इंपॉर्टेंट नर्व्स को इफेक्ट कर चुका होता है। इसका रिजल्ट होता है नजर का कम होना, हाथ या पांव का कमजोर होना, बोलने में मुश्किल होना या कभी कभी परमानेंट डैमेज। मैं रोज ऐसे मरीजों को देखता हूं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब हम 6 महीने से दवा ले रहे थे, लेकिन उन 6 महीनों में ट्यूमर अपना काम कर चुका होता है। यहाँ एक बहुत सिंपल रूल याद रखें, अगर ट्यूमर फास्ट ग्रोइंग हो, प्रेशर बना रहा हो या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दे रहा हो, तो सिर्फ दवा पर वक्त लगाना जिंदगी का सबसे महंगा डिसीजन हो सकता है। इसलिए दवा को तब यूज करना चाहिए जब वो फायदा दे, और सर्जरी या रेडिएशन को तब डिले नहीं करना चाहिए। अब अक्सर लोग यहाँ पर अटक जाते हैं, एक तरफ कोई कहता है सर्जरी जरूरी है, दूसरी तरफ कोई कहता है रेडिएशन करवा लो, और तीसरी तरफ कोई बोलता है कि सिर्फ दवा काफी है। तो फिर सही फैसला कैसे होता है? सबसे पहले ये बात समझ लें कि ब्रेन ट्यूमर का इलाज एक फॉर्मूला पर नहीं होता। ये डिसीजन हमेशा मल्टीपल चीजों को देखकर लिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्यूमर कहाँ पर है, क्या वो ऐसी जगह पर मौजूद है कि सर्जरी सेफ है, ट्यूमर का साइज छोटा है या बड़ा है, प्रेशर बना रहा है या नहीं, ट्यूमर की ग्रोथ स्पीड धीरे बढ़ा है या तेज है, पेशेंट की कंडीशन, उम्र और अलामात और ओवरऑल हेल्थ। अगर ट्यूमर ऐसी जगह पर हो जहां से उसे सेफली निकाला जा सकता हो और सिम्टम्स दे रहा हो, तो अक्सर सर्जरी पहला स्टेप होती है। अगर ट्यूमर ऐसा है जहां सर्जरी रिस्की हो या पूरा निकालना मुमकिन ना हो, तो रेडिएशन या दवाई के जरिए भी इलाज किया जाता है। और कुछ केसेस में हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पहले ऑपरेशन फिर शुआएं और साथ में दवाई। ये एक बात बहुत जरूरी है, सर्जरी का मतलब हमेशा लास्ट ऑप्शन नहीं होता। बहुत दफा सर्जरी बेस्ट और फास्टेस्ट रिलीफ होता है, क्योंकि वो प्रेशर को फौरन कम कर देती है। इसलिए जब कोई एक ही चीज हर पेशेंट के लिए सोल्यूशन बताता है, चाहे वो सिर्फ दवा हो या सिर्फ सर्जरी हो, तो समझ लें कि वो पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहा। आगे हम एक और इंपॉर्टेंट बात क्लियर करेंगे, ऑनलाइन और देसी इलाज का वो सच जो अक्सर कोई ओपनली डिस्कस। अब एक ऐसी बात जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन कहना बहुत जरूरी है। जब ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है, तो अक्सर लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं, रिकमेंडेशंस के पास जाते हैं। कोई कहता है फलाने हकीम ने बिना ऑपरेशन के ठीक कर दिया था, कोई बोलता है ऑनलाइन दवाई आई है ट्यूमर मेल्ट हो जाता है, और कोई कहता है कि बस ईमान स्ट्रांग रखो, इलाज की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ किसी के बिलीफ पर सवाल नहीं उठा रहा। दुआ और उम्मीद अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन जब बात ब्रेन ट्यूमर की हो, तो फैसला सिर्फ कहानियों पर नहीं किया जा सकता। आज तक मेडिकल साइंस में कोई भी रिलायबल रिसर्च ये प्रूव नहीं कर सकी कि हर्बल या देसी दवा ब्रेन ट्यूमर को खत्म कर देती है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि इन इलाजों के साथ कोई फॉलोअप एमआरआई नहीं होता। ट्यूमर का साइज बढ़ रहा होता है, लेकिन मरीज को सिर्फ ये लगता है कि शायद असर हो रहा है। और जब अलामात हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो फिर हम उस स्टेज पर मिलते हैं जहां ऑप्शंस कम हो चुके होते हैं और हम मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि एमआरआई की जरूरत नहीं है, दवा से सब ठीक हो जाता है, तो समझ लें कि वो आपको इलाज नहीं, तसल्ली दे रहा है। अब अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक पॉइंट याद रखें ना, तो वो ये है कि ब्रेन ट्यूमर का इलाज डायग्नोसिस से पहले डिसाइड नहीं होता। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एमआरआई। एमआरआई हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि ट्यूमर है या नहीं, ये हमें ये भी बताता है कि ट्यूमर कहाँ है, उसका साइज कितना बड़ा है, दिमाग पर कितना प्रेशर डाल रहा है। लेकिन कभी कभी एमआरआई भी पूरी कहानी नहीं बताती। दो ट्यूमर्स एमआरआई पर मिलते जुलते लग सकते हैं, लेकिन उनका बिहेवियर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहां पर आती है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब होता है कि ट्यूमर का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखना, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये ट्यूमर किस टाइप का है, कैंसरस है या नहीं, और किस ट्रीटमेंट से ज्यादा फायदा होगा। इसके बगैर ट्रीटमेंट शुरू करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिना ब्लड टेस्ट के डायबिटीज की दवाई शुरू कर दी जाए। और एक और जरूरी बात, एमआरआई और बायोप्सी सिर्फ डायग्नोसिस के लिए नहीं होती, ये ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट का रिस्पांस चेक करने के लिए भी की जाती है, यानी दवा या रेडिएशन का असर हो रहा है या नहीं। इसलिए अगर कहीं आपको कहा जाए कि टेस्ट की जरूरत नहीं, दवा ले लें, तो समझ लें कि वो अप्रोच सेफ नहीं है। अब इस पूरी बात को मैं बहुत सिंपल अल्फाज में सम अप करता हूं, ताकि आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन नहीं क्लैरिटी लेके जाएं। सबसे पहली बात, हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हर ब्रेन ट्यूमर का इलाज सिर्फ दवा से मुमकिन नहीं होता। कुछ केसेस में दवा मदद करती है, लेकिन कुछ में दवा जो होती है उसका नुकसानदेह साबित होती है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट एमआरआई, बायोप्सी और एक्सपर्ट डिसीजन के बगैर सेफली डिसाइड नहीं किया जा सकता। और याद रखें, जल्दी डायग्नोसिस का मतलब होता है ज्यादा ऑप्शंस, बेहतर रिकवरी और कम नुकसान। इसलिए अगर आप या आपके किसी अपने को ब्रेन ट्यूमर का शक है, तो सबसे पहले काम गूगल सर्च नहीं, रिकमेंडेशंस नहीं, प्रॉपर टेस्ट और एक्सपर्ट